हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम भारत का भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुल 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नोहकलियाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टुंड्रा बायोम में कोई पेड़ नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका स्टेटमेंट है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम है। तीसरा है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह पर उपजाऊ मिट्टियों का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60% हिस्सा मरुस्थल में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपक्षकरण। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्क्रेरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्क्रेरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुंदरबन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 और 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाता है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारचुक्की प्रपात बंगलौर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवना समुद्रम प्रपात की ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है?
या सही उत्तर है ऑप्शन बी वीना रिफाइनरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बीना तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? मतलब ओलिव रिडले कछुआ जो अंडे देने का कार्य करते हैं, किस नदी के का उपयोग करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए देवी नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मक्का की फसल विश्व में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, संकोश नदी किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी असम और अरुणाचल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनेर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1978 में पीटर होबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिग्री 4 से 27 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत पूर्व से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसमें सुधार कर लिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, काचिन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? काचिन पहाड़ियां भारत की सीमा के साथ देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, काचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका गलत उत्तर है सी खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। सी में दिया खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है, यह गलत है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मीजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। मीजो पहाड़ियां मिजोरम और त्रिपुरा के में स्थित है। यह समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? यह सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की म्यांमार के से 1643 1643 किलोमीटर है।
म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। इसमें असम की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। पहले पर देखते हैं, मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैला हुआ है। इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन बताना है। इसका गलत क्वेश्चन है ऑप्शन डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। इसका सही बटन में देते हैं, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। यह लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसका असत्य कथन है, इसमें कले की मात्रा काफी अधिक होती है और नमी को ज्यादा समय तक रख सकती हैं। इसका देते हैं, अलुवियल मृदा नदियों द्वारा कुल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है। भारत में गंगा की विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुट्टानाद, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 राज्यों से, 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा, असली सीमा 7 देशों से लगती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इसका सही क्वेश्चन है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे ज्यादा लगती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम की 2,267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। अगला क्वेश्चन, खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंसेप्ट के लिए किया जाता है? ताप में अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंसेप्ट के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसून के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र के असमान ताप के कारण होती है। स्थल में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्र में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। वायु उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? यह सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालवा का पठार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पीडमोंट पठार की एक और पर्वत होता है, मालवा पठार भी पीडमोंट पठार है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। इसका इंपॉर्टेंट है देखते हैं, उपरोक्त बंदरगाहों में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम यह होगा, तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे, तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कोचीन, फिर कालीकट, फिर मैंगलोर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामंगे रहस्य में कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी तवांग मठ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तवांग भारत व एशिया में सबसे बड़े मठों में से एक है। यह तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गुजरात भारत में गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात प्लेटो सिलिका सैंड लिग्नाइट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा सी, इसमें दिया है गुजरात। ये सुधार कर लीजिएगा, गुजरात है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उड़ीसा भारत में कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जादूगोड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा झारखंड में के सिंहभूम जिले में स्थित है, जबकि तुमालापल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछली खदान बिहार में के गया में स्थित है। दलभूम खदान भी झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्पीति घाटी में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? शरावती परियोजना, इसका ऑप्शन बी सही है बी कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, शरावती नदी किस तरह कर्नाटक पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गरोशोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। दोस्तों शरावती परियोजना जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती नदी पर बनाया गया है। इसी पे जोग प्रपात या गरोशोप्पा प्रपात भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए हरित क्रांति के जो पिता हैं है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय हरित क्रांति के पिता हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसे आप फैक्ट देखते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के भारत हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे देखेगा। इसका इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानव समय से 5 घंटे पीछे है। अगला क्वेश्चन, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था। यह 2019 में कार्यशील होगा। इस प्रोजेक्ट को विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NH-44। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 NH-44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? यह सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? इसका उत्तर है आंसर ऑप्शन सी 1972। 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बाराटांग द्वीप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स।